हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग कल पिछले वीडियो में पढ़े थे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम लोग जाने थे कि ये एलिमेंट्री कैनाल का कौन कौन सा पार्ट होता है और कौन कौन सा भाग होता है, इसके बारे में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जाने थे। चलिए आज हम लोग जानेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम था, डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार के था, तो उसका दो भाग था। एक तो था एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग जानेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप लोग बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो देखिए सबसे पहले ग्लैंड जो होता है, हम यहाँ पर लिखे नहीं हैं, बस समझ लीजिए कि ग्लैंड जो होता है, ग्लैंड दो तरह का होता है। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इन एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो भी पार्ट होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि जो ग्लैंड जो होगा उसका जो एंजाइम या फिर हार्मोन सेक्रेट करेगा, वो डक्ट के द्वारा हार्मोन सेक्रेट करता है, डक्ट में हार्मोन सेक्रेट करेगा, तो उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और जो बिना डक्ट के, मतलब वैसे ही ग्लैंड से क्या होगा कि बाहर हार्मोन या एंजाइम सेक्रेट करेगा और डायरेक्ट क्या होगा, ब्लड में मिल जाएगा और जहाँ पर कार्य करना होगा वहाँ पहुँचता है, तो उसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है उसका ये पूरा का पूरा क्या है, जो भी हम लोग इसका टाइप्स पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड का, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। तो ये याद रखिएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर कोई पूछता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल बताइए, तो आप बोल सकते हैं सेलेब्री ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लिवर है, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो पेनक्रियाज जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि पेनक्रियाज जो होता है दोनों प्रकार के होता है, मतलब ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहीं से कि डाइजेस्टिव ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड तो सिंपल सी वर्ड है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो ग्लैंड है तो यहाँ से क्या होगा, ग्लैंड है तो ग्लैंड में हार्मोन या एंजाइम क्या करेगा, सेक्रेट करेगा। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड 5 प्रकार के होता है। टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड लिखे हैं, देयर आर 5 टाइप्स, 5 तरह के होता है। एक तो है पहला सेलेब्री ग्लैंड है, दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और तीसरा लीवर और पेनक्रियाज, फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। तो एक एक करके इसमें हम लोग जानेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसको हम लोग पाचन ग्रंथि बोलते हैं, पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि जो होता है इसका टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं। देयर आर 5 टाइप्स, 5 प्रकार का होता है। पहला है सेलेब्री ग्लैंड, जिसको हम लोग सेलेब्री ग्लैंड है लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं। लार ग्रंथि होता है सेलेब्री ग्लैंड जो है, ये लार ग्रंथि है। उसके बाद फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इसको हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इसको बोलते हैं हम लोग जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। लीवर है, सभी आदमी हम लोग जानते हैं, लीवर यकृत को बोलते हैं, यकृत है। पेनक्रियाज है, जिसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय है। उसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड को हम लोग आंत्रीय ग्रंथि बोलते हैं, आंत्रीय ग्रंथि है। तो इस तरह से 5 का 5 है। तो सेलेब्री ग्लैंड है, लाल ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि, लीवर है, यकृत, पेनक्रियाज, अग्नाशय, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, आंत्रीय ग्रंथि है। तो यही ग्लैंड के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पर ग्लैंड हम लोग क्यों पढ़ेंगे, ग्लैंड हम लोग इसलिए पढ़ेंगे कि इसमें अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, एक बार फिर से समझ लीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब पाचन तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब इसमें भोजन जो होगा, हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कहाँ से, किस तरह से, कौन सा ऑर्गेन से पास करते हुए हम लोग का एनस के द्वारा बाहर आ जाता है, और कुछ पार्ट क्या हुआ एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। तो वो चीज़ अभी हम लोग पढ़े थे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, कि कहाँ से भोजन कहाँ तक जाता है, वो चीज़ के बारे में हम लोग देखे थे। लेकिन अब हम लोग इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो इसको डाइजेस्ट होना है, तो डाइजेस्ट होना है, तो डाइजेस्ट होने के लिए कोई ना कोई ग्लैंड होगा, ग्लैंड से एंजाइम सेक्रेट होगा, और वो एंजाइम क्या करेगा, इस भोज्य पदार्थ को क्या करेगा,
डाइजेस्ट करेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड से ही एंजाइम सेक्रेट होगा, तो वही एंजाइम क्या करेगा, भोजन को डाइजेस्ट करेगा। तो वहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड से हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टार्ट किए हुए हैं। पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में समझ लिए, फिर हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के एक एक पार्ट हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे, तो फूड में हम लोग अलग अलग देखेंगे, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है। तो वो चीज़ हम लोग कब समझ में आएगा, तो जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि कहाँ से कौन सा एंजाइम सेक्रेट हो रहा है, तब तक फिर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है 5 तरह के हैं। सैलिवरी ग्लैंड पहला है, उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लीवर है, पेनक्रियाज है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। तो ये 5 के बारे में हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद फिर आसानी से हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड जब हम लोग पढ़ेंगे, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का, तो वहाँ पर समझ में आएगा। तो अभी हम लोग पहला स्टार्ट कर रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है, तो सैलिवरी ग्लैंड से इससे चूंकि ग्लैंड है, तो ग्लैंड से क्या होगा, एंजाइम सेक्रेट होगा। तो पहला हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं सैलिवरी ग्लैंड से। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लगाते हैं सैलिवरी ग्लैंड, और यहाँ से हम लोग समझते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड जो होता है, जिसको हम लोग लार ग्रंथि बोलते हैं, तो यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड से। देखिए सैलिवरी ग्लैंड है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से क्या होगा, एंजाइम सेक्रेट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि लार ग्रंथि जो होता है, लार ग्रंथि से जो एंजाइम सेक्रेट होगा वो उसका क्या काम है वो चीज़ हम लोग जानेंगे, या सैलिवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है वो चीज़ हम लोग जानेंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए सैलिवरी ग्लैंड है, जिसको हम लोग लार ग्रंथि बोलते हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड 3 तरह के होता है। पहला है, यहाँ पर देखिए, पहला है पैरोटिड ग्लैंड, उसके बाद दूसरा है यहाँ सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड है। तो 3 तरह की ये होता है सैलिवरी ग्लैंड, 3 तरह के होता है। पैरोटिड ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, और उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको समझना है, इससे 2 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आता है हर एक पॉइंट से। 2 इससे आएगा, 2 इससे, 2 इससे। एक तो पूछ देता है कि सैलिवरी ग्लैंड का जो 3 प्रकार के ग्लैंड होता है, उसमें से सबसे बड़ा ग्लैंड कौन होता है। तो सबसे बड़ा ग्लैंड जो होगा पैरोटिड ग्लैंड होता है। और कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर, किस तरह से, वो सब हम दिखा देंगे। अभी बस यहाँ सैलिवरी ग्लैंड हम लोग समझते हैं। सैलिवरी ग्लैंड 3 तरह के, पहला पैरोटिड ग्लैंड हो गया, सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया, सबलिंगुअल ग्लैंड हो गया। 3 तरह के याद रखिए, पहला पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा सबलिंगुअल ग्लैंड। अब देखिए, ये क्योंकि हम पहले ही बताए हैं कि इसमें जो भी ग्लैंड है उससे जो एंजाइम या हार्मोन सेक्रेट होगा वो किसी न किसी डक्ट के द्वारा सेक्रेट होगा, डक्ट में सेक्रेट होगा, मतलब नली में सेक्रेट होगा, और उसके बाद जहाँ जाना रहता है उस नली के द्वारा वो एंजाइम क्या होगा, मूव करेगा, जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए पैरोटिड ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड एक्सटेंशन डक्ट, डक्ट का नाम है, ये भी क्वेश्चन आता है। इससे यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, ये नीट में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आता है। तो याद रखिए, पैरोटिड ग्लैंड जो होता है सेक्रेट कहाँ से, कौन सा डक्ट से रिलीज होगा, तो एक्सटेंशन डक्ट, एक्सटेंशन डक्ट के द्वारा रिलीज होगा। और कहाँ पर ओपनिंग होता है, कहाँ पर ये नली खुलता है, तो ये लिख दिए ओपनिंग सेकेंड अपर मोलर। अपर मोलर जो है, जो हम लोग कल टीथ के बारे में पढ़ रहे थे, तो टीथ दांत के बारे में, तो वहाँ पर हम लोग देखे थे कि 4 तरह के दांत होता है, इंसीजर था, कैनाइन था, प्रीमोलर और मोलर सबसे लास्ट में। तो वही लिखते हैं कि सेकेंड अपर मोलर, जो ऊपर वाला दांत है, ऊपर में सेकेंड मोलर जहाँ दांत है, वहाँ पर ये पैरोटिड ग्लैंड का एक्सटेंशन डक्ट जो होगा खुलता है, ओपन होता है। तो वहीं पर क्या होगा, लार इससे जो निकलता है वो वहाँ पर निकलता है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये है पैरोटिड ग्लैंड। सेकेंड है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। यहाँ देखिए सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। अब सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पर, कौन सा नली के द्वारा, तो लिखे वार्टन्स डक्ट, याद रखिएगा वार्टन्स डक्ट, ये नली का नाम है। जिस तरह से एक्सटेंशन डक्ट यहाँ था, इसी तरह से वाटसन डक्ट ये नली का नाम है। इस नली में सेक्रेट होगा। और कहाँ पर ये खुलेगा, तो ये इंसीजर के पास, इंसीजर जो हम लोग का दांत है, इंसीजर कैनाइन, तो ये नीचे में जो इंसीजर है वहाँ पर ये क्या करता है, खुलता है इंसीजर के पास। उसके बाद लिखे हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है, ये कौन सा डक्ट में खुलेगा, तो
रेवेनियन डक्ट, नाम याद रखिएगा, रेवेनियन डक्ट। रेवेनियन डक्ट के द्वारा ये खुलता है। कहाँ पर खुलेगा? तो अंडर द टंग, टंग मतलब जीभ के नीचे, जीभ के नीचे ये खुलता है। कौन? सबलिंगुअल ग्लैंड का डक्ट, रेवेनियन डक्ट खुलता है। तो तीनों बात याद रखिए। सैलिवरी ग्लैंड जो है, सैलिवरी ग्लैंड तीन तरह का, कौन कौन? पैरोटिड ग्लैंड हो गया, दूसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया, और तीसरा सबलिंगुअल ग्लैंड हो गया। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होगा कहाँ पर, कौन सा डक्ट में खुलेगा? तो एक्सटेंशन डक्ट, एक्सटेंशन डक्ट याद रखिएगा, नाम काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है और पूछेगा भी। तो याद रखिए पैरोटिड ग्लैंड जो होगा एक्सटेंशन डक्ट में खुले, वहाँ पर उस नली के द्वारा रिलीज होगा, सेक्रेट होगा। और उसके बाद कहाँ पर खुलेगा? तो ओपनिंग सेकेंड अपर मोलर, दांत का जो अपर मोलर, ऊपर का जो मोलर है, ऊपरी जबड़ा का जो मोलर है, उस सेकेंड अपर मोलर के पास ये क्या होगा? खुलता है। उसके बाद है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पर खुलेगा? तो वाटसन डक्ट यहाँ पर खुलेगा, इंसीजर के पास, इंसीजर है। उसके बाद है सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड जो होगा रेवेनियन डक्ट से बहेगा, प्रवाहित होगा और अंडर द टंग, और टंग के नीचे, जीभ के नीचे ये खुलेगा। तो ये तीन ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड का। तो ये तीनों का कहाँ से मतलब रिलीज होगा, कहाँ से सेक्रेट होगा, और कहाँ पर कौन सा नली के द्वारा और कहाँ पर खुलेगा, ये तीनों बात यहाँ इसमें समझाए। अब देखिए पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है, और सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है। तो हम लोग फिगर से समझते हैं। आइए चलते हैं फिगर की तरफ। देखिए फिगर में हम लोग समझते हैं। देखिए ये सैलिवरी ग्लैंड का तीन पार्ट है। यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड का यहाँ तीन पार्ट है। सैलिवरी ग्लैंड का यहाँ जो हम लोग अभी देखे हैं तीन पार्ट है सैलिवरी ग्लैंड का। तो पहला पैरोटिड ग्लैंड है। यहाँ देखिए पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। तो पैरोटिड ग्लैंड, अभी हम बोले तीनों ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है? तो पैरोटिड ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड यहाँ समझ में आ गया होगा। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर पाया जा रहा है? देख रहे हैं ये गाल जो है, गाल की इसके जस्ट मतलब यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है। तो पैरोटिड ग्लैंड में लोग बोलता है कस के थप्पड़ मारने से यहाँ पर इसमें चोट लग जाता है। और जो देखते हैं हम लोग एक तो इन्फेक्शन के द्वारा भी होता है, ऐसा नहीं है कि चोट लगने से भी होता है। जो क्या कहते हैं मम्पस, जिसको हम लोग बोलते हैं गलफुल्ली, गलफुल्ली जो होता है बीमारी, वो होता है ना कि गाल फूल जाता है। तो ये गलफुल्ली जो होता है, गलफुल्ली यही पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है, और यही पैरोटिड ग्लैंड क्या होगा? फूल जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि गलफुल्ली हो गया है, गाल फूल जाता है। तो यही था, यही है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड समझ में आ गया होगा। पैरोटिड ग्लैंड और यही नली है, इसी नली को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन डक्ट बोलते हैं, यही नली है। और देख रहे हैं ऊपर की तरफ प्रीमोलर की तरफ यहाँ पर क्या होगा? खुलता है। सॉरी प्रीमोलर नहीं, मोलर के सेकेंड मोलर की तरफ यहाँ पर खुलेगा। उसके बाद लिखे थे सब मैंडिबुलर ग्लैंड। देख रहे हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंगल है, जॉ पर, जबड़ा के एंगल पर पाया जा रहा है, इस बगल से यहाँ पर। तो ये जबड़ा पर यहाँ पर पाया जा रहा है, और ये खुलता है कहाँ? इंसीजर के पास ये खुलता है। उसके बाद फिर एक है सब लिंगुअल ग्लैंड। ये सब लिंगुअल ग्लैंड है यहाँ पर, जो जीभ के नीचे है, जीभ के नीचे। वो कहाँ पर खुलेगा? जीभ के नीचे ही खुलता है। हमेशा देखिएगा वो मुंह में लार आते रहता है, वो जीभ के नीचे से काफ़ी ज़्यादा आता है। तो कहाँ से लार आता है? तो सैलिवरी ग्लैंड से। कोई सोचता होगा कि लार क्या होता है? तो लार कुछ नहीं है, जो हम लोग का मुंह में जो थूक आता है, या फिर कोई चीज़ हम लोग देखते हैं खट्टा चीज़ खाने का मन करता है, जो मुंह में पानी आ जाता है, वही लार होता है। तो लार क्या होता है समझ में आ गया। लार क्या होता है? जो मुंह में थूक या फिर कोई भी चीज़ देखते हैं हम लोग, तो खाने का जो मन करता है, मुंह में पानी आ जाता है, वही पानी क्या है? लार है। तो वही सब क्या होगा? इसी सैलिवरी ग्लैंड से वो लार सेक्रेट होता है। तो सैलिवरी ग्लैंड के बारे में समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं अच्छे से। चलिए एक और हम लोग फिगर, 2-3 फिगर से समझ लेते हैं और अच्छा से सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी इसमें देखिए इसमें और स्पष्ट हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डक्ट है, देखिए